दो तो क्वेश्चन बन गया था ना। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, आप लोग को समझा देते हैं, हिंट दे देते हैं क्या है। तरह के एक ठेकेदार बच्चों के लिए दो टाइप का फिसलन पट्टी, फिसलने वाला देखे है ना, तो दो टाइप का बनाना चाहता है, 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। एक मान लो कि ये 5 वर्ष से कम के लिए है, और एक बनाया 5 वर्ष से, और जब छोटा बच्चे के लिए बनाया जाता है तो ज्यादा फिसलन किया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 1.5 मीटर ऊंचा से ढलान कर रहा है, और कितना कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, जबकि इससे अधिक के लिए 3 मीटर ऊपर से ढलान करना है, और कितना डिग्री पर, 60। अच्छा, कोई पूछेगा कि सबसे तेजी से ढलान किसका है, किसका बताइएगा, 60 डिग्री, वो तेजी से गिरेगा ना, ठीक है, ऊंचाई भी है, कोण भी कम है। तो बोल रहा है क्या, क्या बताइए कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी आप नहीं ज्ञात कर सकते, ये और ये स्थिति 1, कंडीशन 1 में आप लगाइएगा, इससे ये ज्ञात हो जाएगा, और कंडीशन 2 से ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। ये बना लीजिएगा, हम नहीं बना रहे, इजी है। देखिए, लंब, लंब और कर्ण, साइन लगाइएगा तो ये बन जाएगा, और फिर साइन लगाइएगा तो ये, सेम जैसे ये बनाइएगा वैसे ही ये बनाइएगा। बस लिखना क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के, ये नहीं बनाने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पदबिंदु तक 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ये क्वेश्चन बन गया है, प्रैक्टिस सेट में दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोग को ये दिए थे, ठीक है, इजी है, तो बन जाएगा, बना दे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे एक यहीं से स्टार्ट करते हैं, इजी है इसलिए, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक लग गया था। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पदबिंदु तक, तो ठीक है, एक ये मीनार है, ए भी क्या है बबुआ, मीनार है। अब भूमि के एक बिंदु से यहां से मीनार के उन्नयन का 30 डिग्री है, कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये इसको ले लेते हैं पी, कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री, ठीक है। आप पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ये कितना है, 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर। तब एक बोला शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई, आपको ये चीज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ये लिखना पड़ेगा, माना कि ए बी क्या है बबुआ, ए बी एक क्या है, मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है। अब लिखेंगे मीनार से, मीनार, मीनार के पदबिंदु बिंदु बी से पी की दूरी, पी की दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। पी से मीनार के, मीनार के शिखर, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बबुआ कितना है, 30 डिग्री, कितना है बबुआ, ठीक है, बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन दिया है। चलिए, त्रिभुज ले लीजिए ए बी पी में, कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और कोण पी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो देखिए, आधार दिया है, क्या पूछ रहा है बबुआ, लंब, तो आधार लंब किसका संबंध है, tan और cot का, तो हम tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, तो लंब यानी ए बी बटे में बी पी, ठीक है। इसका वैल्यू 1 बटे में क्या हो जाएगा, √3 ए बी बटे में बी पी का मान कितना है, 30, ठीक है। आप क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस कीजिए, तो √3 ए बी बराबर 30, सही है क्या, सही है, ये बन गया है, बना दिए, ए बी बराबर
30 अब बटा में √3, ऐसे नहीं छोड़ना है, हर पर में करण करके छोड़ना है। तो ए बी बराबर 30 √3 अब बटा में 3, ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा? तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10 √3 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 √। तो आप ये बात जरूर लिख कर आइएगा, अतः मीनार की, यहीं पर छोड़िएगा मत, अतः मीनार की ऊंचाई, क्योंकि एक्चुअल में क्या पूछा है? ऊंचाई। ए बी बराबर कितना आया? 10 √3 मीटर है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक छोड़ दीजिएगा तो नंबर कटेगा नहीं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े जी। ये 4 नंबर खत्म। उम्मीद है कि और एक क्लास लेंगे पूरा खत्म हो जाएगा। और कल आप लोग का टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव बोले थे कि सब्जेक्टिव बोले थे? ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोले थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेना है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो ऑब्जेक्टिव इस बार ले लेते हैं और इसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स करके ले लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव होगा कल, टेस्ट होगा। कितना बजे से ले ले टेस्ट आप लोग का? इसी टाइम पर ले लेते हैं जो टाइम, क्योंकि शाहपुर में भी वो 12th क्लास का भी टेस्ट है, दो टेस्ट है, तुम लोग का भी उन लोग का भी टेस्ट है, तो सुबह में ही लेंगे, कोई दिक्कत? और ऐसा मौसम रहा तो और बेहतर है। चलिए कोई बात नहीं, कल टेस्ट होगा और 30 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, 30 क्वेश्चन होगा। और उसका एनालिसिस आप लोग को पता है कि शाम को हम 6 बजे करवा देंगे, कल ही करवाएंगे। भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि भूमि से यहां से काम करते हैं, ऐसा हमने एक, ठीक है, बड़ी सुंदर खींचे हैं जी सोच। कह रहे भूमि से पतंग उड़ रहा है। अब पतंग कितना मीटर की? तो मान लीजिए कि यहां पर एक पतंग उड़ रहा है, बिंदु कर देते हैं, पतंग को बनाए क्या। मान लीजिए कि यहां पर एक पतंग है, ये क्या है? एक पतंग है। ये क्या है बबुआ? एक पतंग है, जिसकी हाइट कितना है? जिसकी हाइट यहां से यहां तक कितना है? 60 मीटर। कितना है बबुआ? 60 मीटर। 60 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है? ठीक है, पतंग, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु के, एक भूमि के बिंदु पर बांध दिया जाता है। नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? लटाई बोलते हैं ना जी। लटाई को नहीं तिलंगी उड़ाकर, पतंग हम लोग तिलंगी बोलते हैं, वो पतंग बोल रहा है। लटाई को गाड़ देते हैं एक जगह, अब वो उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है, बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, हम तो 60 डिग्री लेंगे। यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं है। ढिलाई मतलब आप देखे होंगे, पतंग उड़ाए होंगे तो कुछ इस टाइप से, ये मान लीजिए कलुआ है नहीं जी, अब पतंग उड़ा रहा है तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे आता है डोरी, नहीं बोलते कि पेटी कट लेवा ना जी, नहीं बोलते हैं हम लोग। ऐसे यूं ही दम सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है क्या? लेकिन हवा के झोंक ज्यादा रहेगा तो यही थोड़ा स्ट्रेट बन जाता है कि नहीं? जब तेज हवा का तेजी रहेगा तो खींचेगा ना अपने तरफ। हवा दम मीडियम मतलब एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा है, तो ऐसे ही उड़ता है ऐसे। देखें आप लोग, तो ये क्वेश्चन बोला है कि हजन पेट कटले बनो, पेट उट कटले नहीं खे, मतलब डोरी में कोई ढीला ही नहीं है, इसमें ढीली नहीं है डोरी, दम क्या है? तनी हुई है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, तब तो हम लोग को बनाना पड़ेगा मानकर कि बिल्कुल इस डोरे में, डोरे की जो यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर एक लटाई को गाड़ दिया गया, यहाँ पर गाड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये डोरी है, दिख रहा है? डोरी वाइट कर देते हैं डोरी, नहीं जी, हाँ ये डोरी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। ये डोरी है,
जो तनी हुई है सीधा है, ऐसा नहीं है मन में बन रहा है तो बिल्कुल बनाना नहीं है गलत है। तो चलिए आगे देखिए क्या बोला, तनी हुई है। बोला क्या है, बोला है कि डोरी की लंबाई, इसकी लंबाई नहीं ज्ञात कर लीजिएगा क्या जी, नहीं होगा। जब ये दिया है, ये बोला ही है 60 डिग्री है, तो नहीं ज्ञात कर लेगा। इसलिए कैसे ज्ञात करें भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सी माना की लिख देते हैं कि माना की ए क्या है, ए एक पतंग है, ए एक पतंग है, ठीक है। ए एक पतंग है जो यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। माना कि एक पतंग है जिसका जिसे जिसे सी बिंदु जिसके डोरी को सी बिंदु पर बांध दिया गया है। जो भूमि से कितना डिग्री पर, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको साइड कर ले, हो गया। अब ज्यादा लफड़ा नहीं करना इसमें। अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज क्या लीजिएगा बताइए जल्दी। ए बी सी में कोण बी बराबर क्या लीजिएगा, 90 डिग्री। कोण सी बराबर कितना लिखिएगा, 60 डिग्री। और ए बी बराबर क्या लिखिएगा, 60 मीटर। कितना मीटर, ठीक है। अब क्या यूज कीजिएगा, लम दिया है, कर्ण पूछा है, क्या यूज कीजिएगा, हाँ साइन। क्या यूज कीजिएगा, तो कर ले साइन यूज। चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो इतना जिद कर रहे हैं तो कर लेते हैं। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री बराबर वैल्यू बताइए तो क्या होगा, तो लंब बटे में कर्ण ए सी। ए बी बटे में क्या होगा बबुआ, ठीक है, ए बी बटे में ए सी तो हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू बता दीजिए 60 डिग्री का, √3 अब बटा में, और ए बी का वैल्यू 60, इसका वैल्यू यही तो ज्ञात करना है ए सी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 बराबर 60 दूनी का √3 ए सी बराबर 60 दूनी का 100। सही है भाई, 120 डिग्री थोड़ी है। ए सी बराबर क्या लिखिएगा, 120 बटे में √3। ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, पता है ना। अरे √3 का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ, 120 √3 अब बटा में 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। इसका वैल्यू आ गया 40 √3। तो लास्ट में लिखिएगा अतः डोरी की लंबाई, यही ना पूछा है, अतः डोरी की लंबाई क्या था, AC। AC बराबर कितना आया, 40 √3 मीटर है। बोलिए भाई कहां पर प्रॉब्लम है। अब पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से अच्छा है क्योंकि 2 बार पूछा है, 3 बार। क्वेश्चन बैंक जरूर देखा कीजिए, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन ये पूछा है। क्वेश्चन बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर लायक क्वेश्चन है ये, नहीं है। अब इससे आसान कुछ आएगा 5 नंबर, या बताओ। सिद्ध करने वाला भी दे रहा है, आप अदमीजी सवाल दे रहा है सिद्ध करने वाला। एक बार इससे पहले वाला में आया है, एक बताया था ना, 7 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा 8.1 में 8.4 में था ना, एक पता नहीं cos sin + कोसेक का होल स्क्वायर और cos + सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, है ना। बताओ 4 लाइन में सॉल्व होने वाला है। अब 5 नंबर का दिया है? हम तो 2 नंबर में, हम कहते हैं 5 नंबर में देंगे। तुम लोग को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हम 5 नंबर में देने वाले हैं? वो बिहार बोर्ड का काम है आसान पूछना।
मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पूछेंगे और बिहार बोर्ड के अनुसार नहीं पूछेंगे। आप लोग का जो बिहार बोर्ड पूछ रहा है, हाँ ये जरूर है कि क्वेश्चन रहेगा, नंबर थोड़ा कम हो जाएगा। एक चीज और बता देते हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, आप लोग को पता है कि लास्ट में प्रैक्टिस सेट चलता है। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या, टेस्ट है, टेस्ट हर एक सब्जेक्ट आप लोग का 5-5 टेस्ट चलेगा, और उसमें कुल मिलाकर लगभग 25 टेस्ट हो ही जाता है, 20-22-25 टेस्ट, मतलब जनवरी के बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप लोग प्रैक्टिस करवाएंगे तो 3 टेस्ट, अच्छा 5 गो में 3 गो टेस्ट ऐसा होगा, बिहार बोर्ड जो पूछेगा जैसे पूछेगा हूबहू। 2 टेस्ट अपने लिए रखे हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चों को आकलन करने के लिए बीच में डालेंगे, इसका देकर दिखाओ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 3 टेस्ट आप लोग का बिहार बोर्ड संभवतः यही क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई नई बात नहीं, आप लोग फील कीजिएगा कि भैया उसी में से आया है। आप खुद फोन करके बताइएगा कि बिल्कुल आया था उसी में से, चिंता नहीं करना है, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, कितना दिन और 4-5 महीना नहीं जी, हैं कितना महीना, कितना महीना, 3.5 महीना, बट 4 महीना है ना, फिर 4 महीना में 1 महीना का अंदर, 1 महीना हार्डली 1 महीना में खत्म हो जाएगा थी, मतलब ये खत्म करने के बाद आपका 2 ब्रांच बचा है, एक बचा है ज्यामिति 6 और एक है 10, उसके बाद एक और है, तो मैथ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया जी, आगे बढ़े ना, तब बना रहा नहीं अपने से। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसके बारे में क्या ही बोले, और ये क्वेश्चन 5 नंबर लायक है, ये वाकई 5 सॉरी ये क्वेश्चन 5 नंबर लायक है, आप पूछा है 5 नंबर लायक। अब बोलिएगा ये भैया कैसे बनेगा, तो याद पारिए, बताया था प्रेक्षक है 1.5 मीटर, उदाहरण बताए थे। तो चलिए आप लोग को फिर से ले चलते हैं उसी दुनिया में। तो जैसे जैसे बोला वैसे बनाना पड़ा, करे कि लड़का है, तो पहले तो आप एक यहाँ से पृथ्वी ऐसा खींच लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को, एक भवन बना लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं, यूं ही भवन है ऐसे, कितना मीटर है बबुआ, ठीक है, दिख रहा है जी, बड़ी सुंदर बन गया है। ये क्या है बबुआ, भवन है, ये क्या है, भवन, ठीक है। और ये कितने मीटर की दूरी, 30 से कहाँ जा रहा है, 60, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़के को बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ले लेते हैं कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा था, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का लेना है, वाह बड़ी सुंदर लिए हैं। ऐसा एरो क्यों दिया जाता है, क्योंकि सिर ऊपर दिखाए हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितना है बबुआ, इसकी लेंथ कितना है, 1.5 मीटर, 1 पॉइंट। अच्छा एक चीज बताइए, हमको तो उतना नहीं समझ में आता है, आप लोग बताइएगा, वीडियो देखते हैं क्या छोटा छोटा लिखा हुआ मिलता है जी, समझ में नहीं आता है, हैं हैं नहीं, एक लड़का हमको कमेंट किए करके बोला था कि भैया थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो हमको लगा कि भाई हो सकता है पहले से थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा कभी कभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, और ये भवन है जिसकी लेंथ कितना है, 30 मीटर, चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि इस लड़के का ध्यान से और गौर से फिगर को देखिए, क्योंकि फिगर समझ में आ जाए बन जाएगा आसानी से। क्या बोला है,
बोला है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, यहां से यहां तक कुछ दूरी है। मान लीजिए कि भवन का नाम लिख देते, भवन का भी लिख देते हैं। ए बी क्या है, आप पी क्यू को क्या ले लेते हैं, लड़का। पी क्यू को क्या लिख देते हैं, लड़का। ठीक है, पी क्यू लड़का है। अब क्या करते हैं, तो अब गौर से देखिए, आपको उन्नयन कोण बनाने के लिए आपको पता है कि इसके आंख से गुजारना पड़ेगा, याद है क्या। ऐसे हमने यूं ही गुजार लिया, ऐसे। टेढ़ा है कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो क्या हुआ, ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें भैया, तो कह रहा है कि खड़ा है, जब वह ऊंची भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर कोण, पहले यहां खड़ा था तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था बबुआ, नहीं समझ में, कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन आगे लड़का बढ़ा, आगे बढ़ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेचारे को, ये लड़का बढ़कर यहां आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ गया तो। लेकिन ये जैसे ही बढ़ा, इसके आंख का उन्नयन कोण बढ़ेगा घटेगा। हम जैसे जैसे वस्तु के नजदीक जाते हैं, मेरा उन्नयन कोण यानी दर्शक कोण बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, तभी तो ज्यादा लंबा दिखता है, इतना बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। जैसे जैसे सटाएंगे बढ़ रहा है, तो यही बढ़ता है। तो ये 30 था, कितना था बबुआ, 30 था, कितना था, 30। अब यहां से अगर बनाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो बताइए, क्या ये पहली बार बता रहे हैं ऐसा चीज, नहीं, ऐसा हम लोग बनाए हैं, उदाहरण में मिला था। तो थोड़ा इसको मोटा कर लेते, कि समझ में आ रहा है कि मोटा कर दे, ठीक है, कर दे दीजिए, कर देते हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम नहीं करेंगे, हो गया, हो गया, ठीक है। क्या करना है, इतना से इतना भवन की ओर, भवन की ओर कितना, यानी ये लेंथ ज्ञात करना है। ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बढ़ा है ना लड़का, उसी को ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। अब बनेगा कैसे, बड़ी आसान है, चीजों को देने। 5 नंबर का ये पूछ सकता है, ये बेहतर है, क्योंकि फिगर ही थोड़ा सा भारी लगता है। जब 1.5 है तो ये कितना होगा बबुआ, और ये कितना होगा, 1.5। अच्छा ठीक है भाई, कोई बताएगा क्या कि ये कितना होगा, यहां से यहां तक, इसको क्या, थोड़ा और इसको कर लेते हैं, चलिए। कोई बोलेगा कि ये कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, तो जब ये 30 था, 1.5 कट ही गया, तो कितना बच गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, 28.5 मीटर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अब बन जाएगा। आप बड़ा वाला त्रिभुज यूज करना चाहते हैं कि छोटा वाला, पहले छोटा वाला, मेरे अनुसार क्या यूज कीजिए, क्योंकि इससे ये मिल जाएगा बाबू आसानी से, तो ठीक है। तो अब माना कि तो लिखना पड़ेगा ना जी, तो चलिए लिखते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में ना आए कि हम क्या लिखे, तो आप क्या क्या किए उसी को लिखिए। इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कीजिए, वो क्वेश्चन को उतार देना चाहिए, लिखना पड़ेगा, इससे नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो माना कि क्या माने हैं बबुआ, क्या माने हैं बताइए। ए बी क्या है, बोलते चलिए, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबा लंबाई 30 मीटर, ठीक है, मीटर है, तथा पी क्यू क्या है भाई, पी क्यू क्या है, लड़का है, लड़का है जिसकी ऊंचाई, जिसकी जिसकी लंबाई, लंबाई लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। जब ये लिखना पड़ेगा, जब लड़का लड़का भवन की ओर कुछ बढ़ता है, भवन की ओर बढ़ता है, तो भवन का
उन्नयन कोण भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, लिखने आ जाएगा ना ये चीज। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब आप त्रिभुज का यूज कीजिए। बोलिए त्रिभुज, छोटा वाला बोलिएगा, बड़ा वाला नहीं। त्रिभुज क्या? ए, अरे यहाँ पर पॉइंट लिखना पड़ेगा। एम ले लेते हैं बबुआ, चलिए एम लिख देना, सी लिख दे, चलिए सी लिख देते हैं। और यहां पर लिख देते हैं पी डैश क्यू डैश, नहीं जी, पी डैश और, ठीक है, ए सी पी डैश, ए सी पी डैश, कोई दिक्कत? ए सी पी डैश, ए सी पी डैश में कोण सी बराबर कितना डिग्री? ठीक है, अच्छी बात है। और आपको ए सी बराबर कितना मिला? ए सी बराबर कितना मिला है? हाँ, यहां पर लिख दीजिए ऐसे, 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। आप बताइए, जब tan दिया है, कर्ण से कहीं पर मतलब है आपको? कर्ण कहीं यूज करना है? नहीं। क्या यूज करना है? tan, अब सॉरी, लंब और आधार। और लंब और आधार किसका संबंध होता है बबुआ? tan का। किसका होता है? तो बताइए भाई, क्या लिख दे? tan 30 डिग्री, कितना डिग्री? नहीं, 60 है ना। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा? ए सी या बटा में सी पी डैश, सही है क्या? सी पी डैश, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका वैल्यू क्या है? √3। एसी का वैल्यू बताइए भाई। एसी का वैल्यू 28.5 मीटर, मीटर सी पी। तो आप गौर से देखिएगा, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट लिख देते हैं 28.5 √, ठीक है, डायरेक्ट लिखे हैं। चलिए 10 5 15 हो जाएगा, कट जाएगा, कटा दीजिए। √3 अब बट्टा में √3, ये हो जाएगा 28.5 √3 बटा में 3, कटेगा बबुआ, ये कटेगा, 27.5, तो ये हो जाएगा कितना? 9.5 √3 मीटर। ठीक है, इतना तो आ गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं। भवन की ओर बढ़ता है, यहाँ पर छूट गया है, की ओर लिख लेना। क्या? भवन की ओर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलिए कहां पर बना दे? इसी में बना दे, चलिए बना देते हैं। बोलिए तो, अब क्या लीजिएगा? पुनः पुनः कौन सा त्रिभुज लीजिएगा? बड़ा वाला, कौन सा? ए सी बी। बोलिए तो, ए सी पी में कोण सी बराबर कितना डिग्री? दिख रहा है ये कलर ना? एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए पीसी बराबर क्या बताइएगा? तो पीसी बराबर आपको बताना पड़ेगा, पीसी बराबर पी पी डैश प्लस में पी पी डैश प्लस में क्या लिखिएगा? पी डैश सी, सही है क्या? तो बोलिए, पी पी डैश तो हमको पता नहीं है। अच्छा, पी पी डैश को आप लिख सकते हैं, यही बढ़ा है ना जी, लड़का कितना यही बढ़ा है, तो पी पी डैश। कोई कोई क्या करता था, मान लेता है एक्स, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चला, ऐसे मान लेता है, डायरेक्ट x चिपका देता है, कोई बात नहीं, हम लोग काहे मानेंगे, डायरेक्ट पी पी डैश रखेंगे। आप प्लस में इसका वैल्यू कितना आया है? 9.5 √3, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, जब लंब दिया है और ज्ञात करना आधार, तो क्या यूज करेंगे? tan। क्या यूज करेंगे? tan कितना डिग्री?
30 डिग्री। कितना डिग्री? क्या लिखिएगा? तो AC बटे में PC, AC बटे में PC, AC बटे में क्या यूज कीजिएगा? चलिए नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं। tan आप 60 डिग्री बराबर क्या लिखे हैं? AC 30 डिग्री, AC बटा में PC, सही है। इसका वैल्यू √3 होता है जी, और 1/√3। इसका वैल्यू क्या होगा बबुआ? AC का वैल्यू देख, हाँ 28.5, ठीक है। और PC का वैल्यू, तो PP डैश प्लस 9.5√3। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो PP डैश प्लस में 9.5√3 बराबर 28.5√। इस बेचारे को उधर ले जाइए। PP डैश बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो PP डैश बराबर कितना आ जाएगा? 0.5 से 0.5 खत्म, ये कितना हो जाएगा बबुआ? 19√3, 19√3। तो सही है, 19√3 कितना आ गया? 3। अब बताइए आप, जब 19√3 आ गया, यही लड़का ना बढ़ा है जी, लड़का भवन की ओर कितना बड़ा है? PP डैश कितना? अरे यही ना डिस्टेंस तय किया है जी, तो आ गया क्या 19√3। तो हम लोग लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना बिल्कुल जरूरी है, अतः लड़का क्या 19 पॉइंट क्या पॉइंट कहाँ लगाइएगा? मतलब बताइए कहाँ है पॉइंट? पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 5 खत्म। अरे √3 को भूल जाइए, ऐसे घटाइए। मतलब तुम लोग को घटाओ सिखाएं जी, मतलब इतना तुम लोग का दिन खराब हो गया है। ये पॉइंट 0 हो जाएगा, अब पॉइंट 19 हो जाएगा। 19.0 लिखना चाहते हैं क्या? 19 लिख दीजिए। अतः लड़का, लड़का भवन की ओर, भवन की ओर कितना? 19√3 मीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है बबुआ? 19.√3। अब बताइए कहां पर प्रॉब्लम है? बोलिए जल्दी से बोलिए कहां पर प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, बढ़े आगे, अच्छी बात है। हट गए, स्क्रीन शॉट न करता है तुम लोग। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन के बारे में हम क्या ही बताएं। अगर आप लोग से ये बता दे कि बबुआ ये बन गया क्वेश्चन, तो आप चिंतित हो जाए कैसे बन गया है। क्या बहुमंजिला याद है? उदाहरण पता नहीं कौन सा उदाहरण था, कौन था उदाहरण से दिखा देते, इसमें तो होगा ही। बहुमंजिला वाला था क्वेश्चन, कहाँ गया जी? कितना नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर इसमें नहीं, 4 नंबर तो नहीं है। एक समतल पर मीनार की छाया, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है ना बनाए हैं, और जितना उदाहरण होगा। तो क्या आप लोग को फिगर बना दे तो बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। लिख दे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए फिगर बनाते हैं, बड़ी प्यारा सा एक फिगर बनेगा इसका। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, अरे भवन वाला वो वाला नहीं है जी, बहुमंजिला वाला नहीं है, हमको लगा बहुमंजिला वाला है। नहीं, ये तो भवन है, तो इजी है जी। भवन करा के, हमको लगा कि बहुमंजिला वाला है, पता नहीं, एक 7 मीटर वाला है ना। अब जो भी होगा हमको आइडिया नहीं है। चलिए क्या बोला है? बोला है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, नहीं संचार मीनार, ये झंडा वाला है, ये झंडा वाला है, जैसे झंडा वाला है ना उसी तरह है। ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं।
एक ये भवन है। अब वो टावर देखे हैं क्या? छत के ऊपर टावर देखे हैं? छत के ऊपर नहीं देखे हैं? शहर में का अलग से टावर नहीं लगाया जाता है, लंबा देख लिया जाता है, लंबा कौन सा है, मजबूत उसके ऊपर ही टावर बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एक भवन है और इस भवन का लेंथ दिया है 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। 20 मीटर। और इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर ये भी एक भवन है। ये भी एक क्या है बबुआ? भवन है। अब यहां से एक और संचार मीनार लगाना है। क्या लगाना है? संचार मीनार। तो यहां से हम संचार मीनार लगा देते हैं ऐसे। दिख रहा है बबुआ ये वाला? ये क्या है? संचार मीनार है। चलो इसको हम सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सी। संचार मीनार है, ठीक है। बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर। ये बिंदु है। अब क्या बोला है? तो बोला है कि भवन मीनार में लगे संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल ऐसे, संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल और संचार मीनार के शिखर। हमने क्वेश्चन ही बोला है संचार मीनार का तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? बोलिए 45। ये कितना है? और ये कितना है? 60 डिग्री। इसको हम ले लेते हैं पी पॉइंट। क्या ले लेते हैं? पी पॉइंट। बोला के आगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, कौन सा मीनार? ये वाला। ये वाट बोला है, एसी को वाट बोला है। ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, इजी तरीका से ज्ञात हो जाएगा। अब बोलिएगा बना दीजिए भैया, तो हम, मेरा काम ही है बनाना, तो हम तो बनाएंगे ही नहीं जी। आप लोग इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको बेचारे को भी कर लेते हैं। चलिए लिखिए। माना कि लिखना पड़ेगा। अरे इजी है, नहीं बना लीजिएगा जी, हमको छोड़ने का मन कर रहा है। माना कि, चलिए नहीं छोड़ते, बोल बताइए तो। माना कि ये भी क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। ए भी एक क्या है? ए भी एक भवन है, एक भवन है। और एसी क्या है? संचार मीनार। संचार मीनार, मीनार डायरेक्ट लिखिए ना, मीनार है, मीनार है, ठीक है। एसी एक संचार मीनार है, ठीक है, कोई बात नहीं। मीनार के, मीनार के, मीनार के तल, तल तथा शिखर है ना दिया जी, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी? उन्नयन कोण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, बिंदु पी पर कितना है? क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः के मतलब पहले तल है तो तल वाला बताना। क्रमशः कितना डिग्री? 45 डिग्री एवं 60 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, भवन की ऊंचाई नहीं लिखे, यहाँ पर लिख देना चाहिए था, ये छोड़िए। जिसकी लंबाई कितना मीटर है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? गड़बड़ हो गया। जिसकी लंबाई 20 मीटर है। अब क्या उठाइए? अब पहले छोटा वाला उठाइएगा, इजी है, छोटा वाला उठाइए। हमेशा कोशिश कीजिएगा छोटा वाला संबंध बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बताइए छोटा वाला का नाम। ए बी पी में
कोण बी बराबर कितना डिग्री, और कोण पी बराबर इसमें कितना बनेगा, पी बराबर कितना डिग्री। ठीक है, पी मत लिखिए, थीटा लिखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें दिया है कुछ जी, हाँ दिया है बिल्कुल। क्या दिया है, ए बी बराबर कितना। तो आप क्या यूज करना चाहते हैं, tan। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन देखिए आप, एक दो क्वेश्चन में साइन यूज हुआ था, अन्यथा क्या यूज हुआ था, tan। तो आप देख सकते हैं, बोले थे कि लगभग 95% tan से बनता है। आप देख भी सकते हैं 95% आ ही रहा है, आगे भी मिलेगा, tan मिलेगा आगे, क्योंकि कर्ण से कोई मतलब है नहीं है, या तो आधार नहीं तो लंब, आधार नहीं तो लंब, कर्ण से उतना संबंध नहीं बनाया जाता है। तो tan 45 डिग्री बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, लंब यानी ए बी, आधार मतलब पी सी, बीपी, क्या लिखिएगा, बीपी। इसका वैल्यू कितना होगा भाई, ए बी का वैल्यू बता दीजिए 20, इसका वैल्यू बीपी। बड़ी सुंदर से एक चीज आ गया, क्या आ गया जी, तो यहां पर बीपी बराबर लिख दे, बीपी बराबर कितना लिख दे 20, कितना लिख दिए 20 मीटर। तो बीपी का मान आ गया 20 मीटर। जब बीपी आ गया, बताइए बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज बन गया आपका, पुनः त्रिभुज बीसीपी में, बीसीपी में, बीसीपी में कोण सी बराबर कितना, बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है बाबूआ। अच्छा एक बात बताइए, बीसी बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए तो बन जाएगा। बीसी बराबर आप लिख दीजिएगा ए बी आप प्लस में ए सी, कोई दिक्कत जी। ए बी का वैल्यू क्या है भाई 20 प्लस में ए सी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक चीज लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 20, ए बी बराबर तो 20 हो ही गया है। बीपी बराबर क्या लिख सकते हैं 20 मीटर। बीपी बराबर कितना है, यहाँ पर है ना, बोलिए क्या यूज कर ले, tan कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर बताइए बीसी बटे में बीपी। इसका वैल्यू कितना होगा √3। अब बीसी का वैल्यू कितना कितना होगा 20 प्लस ए सी, 20 प्लस, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू भाई 20, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 प्लस ए सी, सही है क्या, अब 20√3। ठीक है, ए सी बराबर क्या लिखिएगा भाई 20√3 माइनस 20, कोई प्रॉब्लम। तो आप ये मत लिखिएगा 20 खत्म √3, ये बिल्कुल क्या है गलत है। 20 को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा √3 माइनस 1, और यही आपका आंसर है। लेकिन लास्ट में लिखिएगा अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बताइए क्या कितना है 20√3 माइनस 1। देख लीजिए आंसर आ रहा है ना, आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी। क्या ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, झंडा वाला बताए थे, भवन पर एक झंडा लगा है, बताए थे ना उदाहरण में। अगर आप लोग उदाहरण पढ़ लिए हो तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग का अलगे सोच है। आप पैसा लिए हैं तो आपको बनाना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लिए हैं ठीक है ना, आप छोड़े नहीं हैं। ठीक है, बना देते हैं, मेरे को क्या जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां ना जी, 8 और 16, तो इसका फिगर बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिगर बनाते हैं। करा एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंचा मूर्ति है, सेम है क्वेश्चन, ये भी सेम है, लेकिन पूछने का तरीका इसका अलग है। अब देखना तो, एक भवन, भवन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिगर आप गौर से देखिए, उसके बाद बना लीजिएगा, उम्मीद है। पेंडेस्टल के ऊपर इतना मीटर ऊंचा, तो एक पेंडेस्टल बना लेते हैं पहले। अरे पेंडेस्टल में तो मीनार ही है। अरे वाह, कितना सुंदर खींचे हैं, देखो दम सोच, शाबाश, ऐ वाकई देख लो दम। चलिए पेंडेस्टल ए बी को क्या ले लेते हैं
ए बी को ले लेते हैं पेंडेस्टल, ए बी को क्या ले लेते हैं पेंडेस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति है, इसके ऊपर क्या है मूर्ति है। अच्छा आप जाइएगा नारा की तरफ तो एक बिलौटी गांव में अब देखिएगा छत के ऊपर एक मूर्ति बनाएगा, छत के ऊपर किसी अपने घर के बुजुर्ग का कोई मूर्ति बनाया है। ये मैं वैसा ही इसको भी सिचुएशन रखिएगा। चले पीला ही छोड़ देते हैं, नहीं जी पीला ही छोड़ दिए। और इसको सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सी। और इसकी लेंथ कितना है बबुआ, यहां से यहां तक लेंथ कितना है 1.6। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लड़ाई काहे ला कर रहा है तुम लोग। 1.6 लिख देते हैं, ठीक है। बोला क्या एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक बिंदु है मूर्ति का शिखर का, ये एक बिंदु है। शिखर का उन्नयन कोण ले लेते हैं, शिखर का उन्नयन कोण ये रहा। दिख रहा है बबुआ ये वाला, कितना डिग्री है बबुआ, कितना डिग्री है, बहुत ही सुंदर अति उत्तम। उसी बिंदु पर पेंडेस्टल के शिखर का, उसी बिंदु पर पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु पर। क्या आपको लग रहा है कि भैया एकदम सेम है, थोड़ा सा अंतर है पूछने का तरीका इसका, नहीं सेम है जी, सेम है ना। देखिए फिगर में देखिए तो, फिगर में देखिए सेम बनाए हैं, लेकिन इसमें ये पूछता था, ये पूछा था, और इसमें दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भवन के, अब बताना है ये भवन पेंडेस्टल ये वाला, बताइए नहीं बनेगा। देखो उसमें इसमें अंतर क्या है, ध्यान से देखो, देखो भवन दिया था ये पूछ रहा था, इसमें ये दिया है ये पूछ रहा है, लेकिन बनाने का तरीका चेंज होगा, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चेंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग बना लीजिएगा, अब बना लीजिएगा यहां से होमवर्क, दिक्कत है बना दीजिए, चलिए अच्छी बात है। 9 नंबर ये भी इजी है, तो चलिए आज इतना ही बनाते, नहीं कल खत्म करें। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है।